हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम एसएससी के लिए जो मैथमेटिक्स की किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारा इसमें सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हम इसमें पार्ट 11 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें 51 से 55 तक के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो देखो, इसको हम करते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं, देखो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, देखिए क्या है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि कितने रुपए हो जा रही है, इतने रुपए हो जा रही है। ठीक है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है। अब इसमें ना, ये अभी मैंने क्वेश्चन किया, अभी देखो इसमें ना कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ये चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है ना। लेकिन मैंने अभी इसको देखा है, इसका सॉल्यूशन देखा है बुक में। तो उसमें क्या है, ये चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज में जो ये मिश्र धन बनता है ये वो दिया हुआ है 4 वर्ष के बाद का। ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से हम इसको निकालेंगे और वहाँ से हमको निकालना पड़ेगा इसका मूलधन, और फिर मूलधन के बाद निकालने के बाद उसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 वर्ष के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं अपन, कि प्रिंसिपल होता है 1 प्लस कितना होता है, R/100 की पावर t होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास, अमाउंट कितना दिया हुआ है 29282, ये दिया हुआ है अमाउंट। हमको प्रिंसिपल निकालना है, और रेट परसेंट कितना दिया हुआ है 10/100 की पावर कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो इसको अगर हम काटें तो 0 0 चला जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 11/10 आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 29282 किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। ठीक है। अब बस यहाँ से इसको काटो तो यहाँ से P की वैल्यू निकल आएगी। देखो, इसको अपन काट लेते हैं। यहाँ से पहले P की वैल्यू लिख लेते हैं कि P की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो P की वैल्यू ये आ जाएगी, ये पूरे 4 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 29282, और कितने जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, और बटे में कितना आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है। अब 11 से इसको काटना चालू कर देते हैं। ठीक है। तो देखो 11 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से बचा कितना, 2 बार में अगर ये चला गया तो बचा कितना, 7 बचा। ठीक है। अब यहाँ 7 बचा तो 11 से कितनी बार में चला जाएगा, 6 टाइम्स में 66 से चला जाएगा। बचा कितना, 66 से चला गया तो 4 और 2 बचा कितना, 6 बचा। ठीक है। फिर से 6 बार में 66 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 बार में 22, और कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है। फिर से 11 से काटते हैं इसको, तो ये 11 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। यहाँ पर बचा कितना, 4, तो 4 बार में 44, फिर बचा 2, तो ये 2 बार में कितने जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है। फिर से इसको 11 से काटा अपन ने, तो 11 से कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में और 2 बार में। फिर आ गए कितने जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, और फिर 11 से अपन ने काट दिया इसको, तो आ जाएगा कितना, 11 2 जा। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देते हैं नीचे कि कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमारा क्या आ गया, राशि आ गई, 20,000 रुपये की राशि आ गई। अब 10% के हिसाब से 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलता है, 40% मिलता है। तो बस इसका 40% निकाल दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20,000 रुपये का कितना निकाल दो, 40%, यानी कि 40/100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो काट दो। ठीक है। तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8, और कितने जीरो, 3 जीरो। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8,000। इसमें बस ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि देखो, इसमें कहीं पर भी चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके जो जितने भी क्वेश्चन इसने सॉल्व किए हैं यहाँ से, वो सारे चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से किए हैं। ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए, इसमें क्या है, एक निश्चित धनराशि पर वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर प्रतिशत के समान है, साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है, तो वर्षों की संख्या क्या होगी, किसके बराबर है, हमको ये बताना है। ठीक है। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या बोल रहा है, कोई एक निश्चित धनराशि, यानी धनराशि का मतलब, निश्चित धनराशि का मतलब क्या हो गया, P हो गया, हमारी मूलधन हो गया, है ना। पर वर्षों की एक निश्चित संख्या जो कि ब्याज की दर प्रतिशत के बराबर है, यानी कि जो समय है वो किसके बराबर है, ब्याज की दर प्रतिशत, यानी T और R क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। ठीक है। और बोला साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है, यानी कि जो साधारण ब्याज है, यानी कि प्रिंसिपल से जो SI निकलेगा वो दोनों
वो किसके बराबर है, राशि के बराबर है। तो हमको टी की वैल्यू निकालनी है। तो हमको फॉर्मूला पता है कि एस आई बराबर किसके होता है, पी आर टी बाई 100 के बराबर होता है। ठीक है, और एस आई यहाँ पर हमको किसके बराबर दे दिया, प्रिंसिपल और एस आई बराबर है। तो हम एस आई की जगह पे क्या रख लेते, प्रिंसिपल रख लेते और यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा ही हुआ है। और टी और आर यहाँ पर बराबर है, तो हम आर की जगह भी टी लिख लेते हैं और टी की जगह भी टी लिखे रहने देते हैं। अपॉन पे कितना है, 100 है। बस अब यहाँ से हमको टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये पी से तो ये पी कट जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 100 के। तो यहाँ से अगर टी इस तरफ रूट चला जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी समय क्या आ गया, 10 वर्ष का समय आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, मूलधन क्या होगा। अब 10% है जो प्रति वर्ष, यानी कि पूरे 12 महीने की जो ब्याज प्रतिशत हमको दी हुई है वो कितनी है, 10% है। तो यहाँ से अगर हम 6 महीने की निकालेंगे तो 6 महीने की क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 5%। और यही 5% हमको किसके बराबर दिया हुआ है, 100 रुपये के बराबर। तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि प्रिंसिपल का 5% किसके बराबर है, 100 रुपये के बराबर है। तो प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इंटू 5/100 बराबर हो जाएगा किसके, 100 के। तो 5 से इसको काट दो, कितना आ गया 20, और 20 का 100 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 20 और बगल में 2 जीरो, यानी 2000 रुपये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1500 रुपये की एक धनराशि को x माह के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर x/8% प्रति वर्ष है तो मिश्र क्या बोल रहा है, ये मिश्र धन 1590 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, तो जो जो दिया हुआ है पहले तो वो लिख लेते। तो 1500 रुपये की राशि दी हुई, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1500 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है x माह के लिए, यानी कि टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, x मंथ दिया हुआ है। ठीक है, x मंथ के लिए। अब साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि ब्याज की दर x/8 है। तो r जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x/8% दिया हुआ है। ठीक है, और मिश्र धन भी दे दिया, यानी अमाउंट भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 1590 रुपये। तो यहाँ से अगर हम ऐसा ही निकालना चाहें तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 रुपये आ जाएगा। 1590 से 1500 को घटा दिया तो 90 आ गया हमारा। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, तो हमको फॉर्मूला सीधे सीधे पता है कि ऐसा ही बराबर कितना होता है, PRT/100 होता है। बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। ठीक है, तो SI की जगह में कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल की जगह कितना आ जाएगा, 1500। ठीक, रेट परसेंटेज, अब ये रेट परसेंटेज ना पूरे साल भर की x/8, तो रेट परसेंटेज की जगह साल भर के लिए लिख दिया x/8। और ये ना x मंथ के लिए दिया हुआ है, तो अगर इसको मंथ को हमको साल में बदलना है तो x/12 करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, x/12 आ जाएगा। और PRT डिवाइड में कितना रहता है, 100 रहता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी। बस अब इसको सॉल्व करो तो हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो x² यहाँ पर लिख लेते हैं, x² बराबर किसके आ जाएगा, 6 × 8 × 12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, अब देखो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा किसके अंदर, रूट। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू। हम क्या करते हैं, तोड़ के ही लिख लेते हैं सीधे, और जो जो को पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 3 × 2। ठीक है, 8 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसको 12 को अपन बोल सकते हैं 6 × 2। तो 6 को भी हमने किस में तोड़ दिया, 3 × 2 में तोड़ दिया, तो ये हो गया 6, और फिर 2 तोड़ लिया तो 12। इतनी चीज़ आ गई। अब जितने पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लो। देखो ये 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ गया, ये 2 का पेयर बना तो ये 2 बाहर आ गया। अब इस 3 के साथ किसका पेयर बना, इसका बना, तो ये 3 यहाँ पर आ गया, और ये 2 का पेयर बना तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो 2 4 और 4 3 कितना होता है 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 24। तो 24 हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 2000 रुपये की धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। 3 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि क्या होगी। तो बस सिंपल सी बात है कि 2000 रुपये में
हमको 3 वर्ष ब्याज मिलने वाला है। 1 वर्ष में अगर 10% मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 30% का ब्याज मिलेगा, यानी 30% निकाल दो 2000 रुपये का। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 2 से इसको 2 से गुणा किया कितना, 3 से गुणा किया 200 का, तो कितना आ जाएगा 600 रुपये, यानी 600 रुपये ब्याज मिलेगी और हमारा मूलधन कितना था 2000 रुपये। तो टोटल पैसे हमको कितने मिलेंगे, 2600 रुपये हमको पैसा मिलेगा। तो ये हमारा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे यहाँ 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका हम सॉल्व करके भेजेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।